पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद, यानी इत्तेहाद से मुराद है कि पीपल्स पार्टी वोट देगी और उसके बाद गवर्नमेंट नून लीग की बन जाएगी। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना को ज्वाइन करेगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा भी इस काबीना के अंदर शामिल होंगे, शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंदर। ये फिलहाल एक बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सपोर्ट करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, मैं खबर दे रहा हूँ बड़ी आपको वसूख के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस कोलिशन को ज्वाइन करेगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा भी आएंगे काबीना के अंदर। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात शाजिया मरी साहबा से। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक तो ये बता दें कि इस वक्त एक तरफ हुकूमत साजी की बातें चल रही हैं, मुलाकातें, बातचीत, सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हो चुके हैं और पहला जो एहतजाजी मुजाहरा, बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, वो सिंध में हुआ है, जामशोरों में, जहाँ GDA की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, धरना दिया गया बल्कि। तो ये हालात किस तरफ जाते हुए देख रही हैं आप? बहुत शुक्रिया समर। बिल्कुल, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इख्तिताम पर बहुत सारी शिकायत हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस हुए इलेक्शन के अंदर। कराची से लेकर पख्तूनख्वा तक हमने देखा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखे, लेकिन हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और जो पाकिस्तान खप्पे का नारा हमने पहले भी लगाया है, आज भी उसकी ज़रूरत है। हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी, मौशी स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। हम यकीनन कोशिश ये करेंगे कि एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो, जमहूरी सिलसिला, जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब आ जाते हैं जो सिंध के अंदर आज एक इज्तिमा हुआ है। एक रूहानी जमात है जिसके सरबराह पीर पगारा साहब है। उनके मुरीदैन जो हैं वो जमा हुए, और चूंकि वो GDA नामी एक अलायंस के सरबराह भी हैं, तो उनके मुरीदों की जो हाजिरी थी, जो अपने पीर की दीदार के लिए आए थे, उस हाजिरी को एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि GDA को बहुत तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त का सामना उन्हें हुआ। 2013 में भी अलायंस बनाया गया, उसमें भी उन्हें शिकस्त हुई, 2018 में भी शिकस्त हुई, और 2024 में तो तारीखी शिकस्त का सामना है। GDA जो बड़ी अलायंस बनी हुई है, बहुत सारी जमातों की, छोटी जमातें जो मिलकर, मैं तो कहती हूँ जी, तमाम सियासी यतीम इधर यहाँ इकट्ठे हो गए। उन्हें 2 सीट्स मिली हैं सूबाई असेंबली की, और वो भी हमारी नजर में तो बोगस वोट्स पे मिली है। एक खैरपुर में मिली, एक सांगड़ में मिली है। तभी तो वो धांधली का मुझे पता है कि झटका बहुत बड़ा है उनके लिए, क्योंकि इनको फरमाइशी प्रोग्राम्स की आदत है। ये खुद आज कह रहे थे जलसे में, आप भी जानते हैं कि इदारों से डायरेक्ट मुखातिब थे ये, और इदारे से ही बात कर रहे थे, अवाम से तो बात नहीं कर रहे थे। तो इदारे से अपनी जो पुरानी रवाबित हैं, रिश्तेदारी है, वो गिनवा रहे हैं। आपने अपनी राय का इजहार तो कर दिया GDA के एहतजाज के हवाले से। दूसरा ये बताया मुझे कि हुकूमत साजी की जो बात इस वक्त चल रही है, उस पर आपने कहा कि आप कौमी मुफाद में आपने फैसला किया कि जमहूरियत को चलने देना आप चाहते हैं, और आपने मुल्की मुफाद में, मुल्क के वसी तर मुफाद में आपने पीपल्स पार्टी से फैसला किया कि वो नून लीग के वज़ीर आज़म को इलेक्ट करवाएगी। तो अगर यही कौमी मुफाद तकाजा करे कि पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले, तो फिर ले लेंगे वजारतें? सबर, देखिए, हम अपने मुफाद की बात नहीं कर रहे, हम इक्तदार की बात नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इक्तदार के हम हकदार होते जब नेशनल असेंबली की हमारे पास सीट्स होती हैं। वी हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट इट। हमने कोई उसमें अल्फाज की हेरा फेरी नहीं की। बड़ा क्लियर मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है कि हमारे पास जो नेशनल असेंबली की सीट्स का नंबर है वो 3रा है, लिहाजा हम जो है वो वजीर आजम की कुर्सी या उस इलेक्शन के लिए अददी एतबार से नहीं समझते कि हमारा वो हक है। अलबत्ता हमारा ये फर्ज जरूर है बतौर एक जमहूरी जमात जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान में दी, कि हम जमहूरियत के जो तसलसल है उसको रुकने ना दें। हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें, जैसे हमने इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट में अपना रोल अदा किया।
हमने इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट के बाद शेड्यूल की अनाउंसमेंट में अपना रोल अदा किया और सिर्फ हमने किया। तो ये बताएं कि तो क्या ये हतमी फैसला है कि आप लोग वजारतें नहीं लेंगे, या आगे चलकर अगर हालात तकाजा करें, मुल्क की मुफाद तकाजा करें, तो ज्वाइन कर भी सकते हैं आप फिर वजारतें? फिल वक्त हमारी जो 2 रोजा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के अंदर हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है जमात के तमाम अरकान से जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका हिस्सा है, उनसे मुशावरत के बाद तो हमने यही ऐलान किया है। और अब हमारी एक 6 या 7 रुकनी जो कमेटी है जो तश्कील दी गई है पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, वो मुख्तलिफ जमातों से मिलेगी, बात करेगी। तो अभी देखें आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हमने बड़ा क्लियरली बताया कि जो इंडिपेंडेंस का ग्रुप है उसने ये अंदिया दिया है कि वो बात नहीं कर रहा। नून लीग हमारे पास आई है सपोर्ट के लिए। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो तो शायद आपसे बात करना चाह रही है, और कुछ देर पहले ही आमिर डोगर साहब की राजा परवेज अशरफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। वो तो लगता है बात करना चाह रहे हैं, आप वो इंटरेस्टेड है बात करने में? बात ये है कि पीटीआई या जो इंडिपेंडेंस है उनकी सफों में कुछ माकूल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, फिर कुछ स्पॉयलर्स भी हैं। तो कुछ लोग जो सियासी शऊर रखते हैं वो तो अच्छा मशवरा देते हैं अपनी जमात के लोगों को, लेकिन कुछ लोग जो अनापरस्त हैं, जो डुबोना चाहते हैं खुद को भी और तमाम सिस्टम को, तो वो उनकी राय बहुत डैमेजिंग होती है। तो मुझे नहीं पता कि किसकी राय प्रिवेल करती है उनकी सफों में, लेकिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो कोई गलत काम नहीं है। और अब जो पीटीआई मौलाना साहब के साथ बैठी है तो उस पे तो हम हंसते ही हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही कि किसने मतलब दोनों ने अपने नजरियों को दफन कर दिया है, और दोनों ही जो है वो, बल्कि हम तो अच्छी सोच रखते हैं, हम तो कहते हैं पहले भी मिलना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज से 10 रोज पहले तक आप भी बात कर रहे थे, आपके नजरियात भी कुछ और थे, नून लीग के नजरियात कुछ और थे, आपने भी समझौता किया जिस तरह से, इस तरह से तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने भी कर लिया है। नहीं, हमारे तो आज भी वही है, हमारे नजरियाती इख्तलाफात बिल्कुल है नून लीग के साथ। नून लीग ने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में जो किरदार अदा किया, जो कैंपेन उनकी ना होने के बराबर थी लेकिन ख्वाहिशात आसमान को छू रही थी, तो हमने बहुत सारी चीजें नोट की हैं। फिर NA 127 में जहां हमारे पार्टी के चेयरमैन थे, वहां जिस तरीके से सूबाई सीट के जो उम्मीदवार थे उनके ऑफिस पर हमले किए गए, बाकायदा गुंडागर्दी की गई, जिस जबान का इस्तेमाल अता तारड़ साहब ने किया, जो गिरी हुई जबान थी हमारे चेयरमैन के लिए, जिस तरीके से वो बात करते नजर आए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है पीपल्स पार्टी ने और करेगी भी आगे। हमने तो डिक्टेटर्स से भी जमहूरी तरीके से निपटा है, हमने तो किसी से बदला और इंतकाम नहीं लिया, ना हमने ऐसी बातें की, ना बड़े बोल बोले। लेकिन अलबत्ता हम भूले नहीं हैं। हम मुस्लिम लीग नून को शायद 8 तारीख के बाद 9 नहीं आएगी, लेकिन हमें पता है 9 आनी है। तो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ जो आपने इत्तेहाद किया है या उन्हें सपोर्ट आप कर रहे हैं, ये हतमी है या तहरीक इंसाफ के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं बातचीत के? एक बात मैं थोड़ा सा को क्लियर कर दूं कि इत्तेहाद नहीं है हमारा नून के साथ, क्योंकि हमारे पास इस वक्त नून पेशकश लेकर आई कि जी आप हमें सपोर्ट करें गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। और देखिए, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं करते और अगर अभी कोई चेंज आया है तो वो आप मुझे खबर दे रहे हैं, लेकिन अगर उनसे बात नहीं होती जिनके पास ज्यादा नंबर्स हैं और जो दूसरे नंबर पे जमात है वो आ जाती है, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, चाहती है कि पार्लियामेंट का कयाम हो, चाहती है कि जमहूरियत चले, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में केओस बढ़े, तो पीपल्स पार्टी को किसी का तो साथ देना पड़ेगा ना मुल्क को वो स्टेबल करने के लिए। अभी इस वक्त आपकी IMF, आपकी नजरें IMF की आप पर है, वर्ल्ड बैंक की आप पर है, दीगर ममालिक की नजरें आप पर है, स्टॉक एक्सचेंज आपका खतरे में है, मुल्क की मईशत आपकी खतरे में है, अवाम की तकालीफ हमारे सामने है, तो हम आपस की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? तो फिर वो नंबर 1 पार्टी जो है यानी तहरीक इंसाफ अगर आपसे रब्ता कर लेती है तो क्या फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं? पीपल्स पार्टी के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट हमारी प्रायोरिटी है और हमने रेकंसिलिएशन पर भी बड़ा जो है वो
ऑन ग्राउंड भी काम किया है, सिर्फ लफाजी नहीं करते हैं रेकंसिलिएशन के ऊपर। हमने अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ बैठकर भी बात की है, क्योंकि हमें इस मुल्क का इंटरेस्ट प्यारा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने चार्टर डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी, तो उनकी सोच मुस्बत थी, जमहूरी थी, और आज भी हम उसी सोच पर गामजन हैं। लेकिन मैं ये बात फॉर द सेक ऑफ बात नहीं, ये बात फॉर द सेक ऑफ इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ। क्या हुकूमत साजी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं और बातचीत हो सकती है हुकूमत साजी के लिए? जी, हमने किसी पे अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हमें तो उनसे मैसेजेस आते हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, आप पीपल्स पार्टी नो गो एरिया है और ऑल ऑफ दैट, तो हम उनसे सुनते हैं। तो इस तरह की बातें फिर वो करते हैं, फिर कोई कहता है करेंगे। जैसे मैंने कहा कि माकूल लोग तो हर जमात में होते हैं। हो सकता है कुछ अच्छे लोग उधर भी हों, कुछ सेंसिबल लोग हों, और कुछ स्पॉयलर्स हो, कुछ डिबोने वाले हों, कुछ देखें, लोग अपने एडवाइजर से ही जो है वो या तो डूबते हैं या उभरते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई में हैं ऐसे लोग जो ऐसी एडवाइस देते हैं जो सिर्फ नुकसान देती है, और शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहतर एडवाइस देते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी कहा था एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि पता नहीं किसकी एडवाइस प्रिवेल करती है, सेंसिबल लोगों की करती है या उनकी करती है जो अनापरस्त है। तो फिर अगर संजीदा लोगों की राय तरीके साथ पे प्रिवेल कर जाती है, तो फिर इस बात को आप खारिज इम्कान करार नहीं दे रही कि पीपल्स पार्टी और तरीके साहब का इत्तेहाद भी हो सकता है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो इंडिपेंडेंस आए हैं, अगर उनकी जो पूरा एक ग्रुप है, मुझे नहीं पता कि उस ग्रुप में भी कोई धड़े हैं कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी धड़े हैं, उसमें भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि कहीं से कोई आवाज आती है, कहीं से कोई आती है। मेरा ख्याल है कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इन चीजों का इस वक्त, और हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, इंतशार देख लिया है, तकसीम देख ली है, नफरत देख ली है। अब हमें इत्तेहाद और प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, और पाकिस्तान के जितनी भी जख्म है उनको हमें भरने की जरूरत है। तो इसको हम ही भरेंगे ना समर, और कौन करेगा? कोई बाहर से तो आके नहीं करेगा। किसी ने कह दिया तो पीटीआई से कि अमेरिका आके करेगा, तो मैं तो नहीं अंडरस्टैंडेबल है। मुझे फाइनली ये बता दें कि वज़ीर आला सिंध से मुतल्लिक कोई फैसला हुआ है या नहीं हुआ? चूंकि बात तो आपकी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है। नहीं, अब तक तो कोई फैसला हुआ नहीं है, अनकरीब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तो बहुत कंफर्टेबल नंबर्स हैं, और गवर्नमेंट भी बन रही है। आगे चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान होगा, तो काबीना का भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट फेडरल लेवल पर चल रही थी, लिहाजा इसलिए यहाँ के जो सूबाई सतह के फैसले हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए।